वंदे भारत इतनी अच्छी एक्सप्रेस जो ट्रेन को अपने पर्यटन को विकसित करने के लिए स्टार्ट किया, पश्चिम बंगाल में रुकती है, पाकुड़ में नहीं रुकती है। पाकुड़ जो है आपके झारखंड में मात्र एक पाकुड़ स्टेशन है, और राजमहल संसदीय क्षेत्र में भी जो पश्चिम बंगाल से जो भी ट्रेनें आती हैं, एक तरह से यदि कहा जाए तो वहाँ जो दीदी का ही लगता है वर्चस्व चल रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका विश्वास जीतने में आप नाकाम हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। बीजेपी मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने किया प्रेस वार्ता। पाकुड़ आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राजमहल संसदीय सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के मिशन की सफलता को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 375 सीट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि राजमहल संसदीय सीट पर भाजपा 2024 के चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह पाकुड़ आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। पत्रकारों द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने, कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाने के पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का निदान निकाला जाएगा। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसदीय सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। देश में बांग्लादेशी घुसपैठ पर मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों से सटे राज्य को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए केंद्र ने NRC लागू किया था तो देश में हंगामा मच गया। क्या वंचित रखते हो बोलेंगे तो मैं बात जैसे आप देखेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, ठहराव नहीं है बहुत सारी ट्रेनों का। वंदे भारत इतनी अच्छी एक्सप्रेस जो ट्रेन को अपने पर्यटन को विकसित करने के लिए स्टार्ट किया, पश्चिम बंगाल में रुकती है, पाकुड़ में नहीं रुकती है। पाकुड़ जो है आपके झारखंड में मात्र एक पाकुड़ स्टेशन है, और राजमहल संसदीय क्षेत्र में भी जो पश्चिम बंगाल से जो भी ट्रेनें आती हैं, एक तरह से यदि कहा जाए तो वहाँ जो दीदी का ही लगता है वर्चस्व चल रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका विश्वास जीतने में आप नाकाम हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपका प्रस्ताव ये है कि हर स्टेशन पे वंदे भारत रुकना चाहिए? नहीं, हर स्टेशन अगर ऐसा प्रस्ताव है, हमारा कहना जैसे बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन, हम उदाहरण दिए आपको वंदे भारत का। दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, दूसरा सर चालू नहीं किया गोड्डा गया। स्टेशन हाल फिलहाल में बना, वहाँ से साउथ के लिए ट्रेन खुल गई, दिल्ली के लिए ट्रेन खुल गई, मुंबई के लिए गोवा के लिए खुल गई। पाकुड़ रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले का है, तो यहाँ से क्यों नहीं है? ऐसा है भैया, जहाँ से रेल छोड़ना है वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पिट लाइन होना चाहिए, वहाँ पर रेलवे को स्टेशन, बैटरी का चार्जिंग का स्टेशन होना चाहिए, ऐसी पानी भरने का उसमें व्यवस्था होना चाहिए, तो ही वहाँ से रेल छूट सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहीं से छूटना चाहिए, आपके यहाँ से जाना चाहिए ट्रेन में और यहाँ स्टॉपेजेस चाहिए, ये मानना ठीक है, लेकिन यहीं से छूटना चाहिए हर गांव के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। हर गांव ने सर गोड्डा हाल फिलहाल में बना, सर गोड्डा में जीतने के लिए जो रणनीति है, मैंने आपको बोला कि कल राजमहल, बोरियो और बरहेट और पाकुड़ विधानसभा में मैंने बैठकें की है, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। यहाँ पर 15 मंडल आते हैं, उस मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 2024 के चुनाव में कैसी जीत मिलेगी अपने को, इसका हमने ढांचा तैयार किया है। जो सीट ए, जो बूथ सी पे था वो बी में लाना है, जो बी में था वो ए में लाना है, ये सारी स्ट्रैटेजी हमने तय की है। और फरवरी में फिर से मैं आऊँगा, इस सीटों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, मोदी जी और अमित भाई देश भर का दौरा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमित भाई यहाँ दौरा कर सकते हैं। एक सर सवाल है, अब जो बांग्लादेशी जिस स्टेट में, जो बॉर्डर वाले स्टेट है, वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं,
हम तो वहाँ के राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कानून व्यवस्था रखना ये आपका काम है, और ऐसे घुसपैठी अगर कोई आते हैं तो उसको रोकना भी राज्य सरकार की जवाबदारी है। ये तो और हम से ये समस्या है। और हम एनआरसी जैसा कानून जो लाया उसके लिए तो कितना बवाल कर रहे हैं लोग, आप देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी तो कुछ ना कुछ इस पे केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ेगी। लेकिन एक बात को आप समझ लो कि कानून व्यवस्था रखना, अपने राज्य में और किसी कंट्री का नागरिक नहीं आना, वो यहाँ नहीं बसना, ये इसका वोटर नहीं होना, ये पूरी राज्य सरकार की जवाबदारी है। सर सर मेरा एक सवाल है कि पाकुड़ के कोयला